हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 12D के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जिसमें कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट करके लिखिए। इसमें जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसके 4 उत्तर दिए हैं। इसमें से जो सही उत्तर है उस पर हमें टिक लगाना है। जिसका पहला सवाल है, एक वृत्ताकार मार्ग के बाहरी और भीतरी व्यास क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है। इसके दोनों तरफ तार खींचा जाए तो उसकी लंबाई होगी। इसको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 12D। प्रश्न 1। इसमें एक वृत्ताकार मैदान है, रास्ता है इस तरीके से। इसका जो ये बाहरी व्यास है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है हमारा 8 मीटर है, और ये भीतरी व्यास जो है ये 6 मीटर है। तो इसके अंदर और बाहर, ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दोनों तरफ जो है तार लगाया जा रहा है। तो इस तार की हमें लंबाई ज्ञात करना है। अब इसे हल कर लेते हैं। लिखेंगे वृत्ताकार मार्ग की बाहरी व्यास बराबर यहाँ पे 8 मीटर है। तो इसकी बाहरी त्रिज्या, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बाहरी त्रिज्या निकालें। तो त्रिज्या R1 निकाल लें। R1 बराबर इस व्यास का आधा हो जाएगा, 8 का आधा 4 मीटर। अब इसकी भीतरी त्रिज्या, भीतरी व्यास लिखेंगे। भीतरी व्यास जो है हमारा 6 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा इस व्यास का आधा, इसे R2 लिख लें, 3 मीटर होगा। तो इसमें जो है ये बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो तार लगवाया जा रहा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो बाहरी परिधि और भीतरी परिधि दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तार की कुल लंबाई, लिखेंगे 2πr1। ये जो वृत्त की परिधि का फार्मूला है। फिर लिखेंगे 2πr2। इसमें 2π हम कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। 2πr1 के जगह पर हम ये 4 सेमी रखेंगे, R2 के जगह पे 3 सेमी, यानी 4 प्लस 3। 2π गुणे 4 प्लस 3 बराबर 7। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 14π मीटर, यानी इस तार की कुल लंबाई जो है 14π मीटर। ये आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न 2 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है एक वृत्ताकार ट्रे का व्यास 16 सेमी है, तो बताइए वह मेज पर जगह घेरेगी। एक मेज है, ये प्रश्न संख्या 2। एक इस तरीके से मेज है, इस मेज पर एक वृत्ताकार ट्रे है इस तरीके से। तो यह इस मेज पर कितना जगह घेरेगी। तो इस ट्रे का व्यास जो है ये 16 सेमी है। तो हमें इस ट्रे का क्षेत्रफल निकाल देना है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रे का व्यास बराबर 16 सेमी। तो त्रिज्या इसका निकाल लें। त्रिज्या जो है R बराबर इस व्यास का आधा होगा, यानी 8 सेमी होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लें, ट्रे का क्षेत्रफल। तो वृत्त का फार्मूला लगेगा वृत्त के क्षेत्रफल का, πr²। यहाँ पे पाई के जगह पर पाई रखें और R की जगह पर 8 रखें। तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होगा, 64π सेमी स्क्वायर। तो ये जो ट्रे है इस मेज पर 64π सेमी स्क्वायर एरिया जो है घेरेगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अब इसके हम तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जो कह रहा है दो संकेंद्री वृत्तों के व्यास क्रमशः 8 सेमी और 10 सेमी है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल होगा। इसका सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे दो वृत्त है जो कि संकेंद्री हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। इसका व्यास जो है, ये छोटे वाले वृत्त का व्यास जो है ये 8 सेमी है, और ये बड़े वाले वृत्त का व्यास जो है 10 सेमी है।
तो इसके बीच का जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो क्षेत्रफल है इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखें, दो संकेंद्री वृत्त में व्यास d1 बराबर ये 8 सेमी। तो जब इसका व्यास d1 बराबर 8 सेमी है तो इसमें त्रिज्या हम r1 निकाल लेते हैं। r1 बराबर इस व्यास का आधा होगा, यानी ये 4 सेमी होगा। फिर लिखें व्यास d2 बराबर, यहाँ पे ये 10 सेमी है तो इसकी त्रिज्या r2 बराबर ये 10 सेमी का आधा हो जाएगा 5 सेमी। अब यहाँ पे इसके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिख लें बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्रफल जो होता है पाई ये r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। पाई के जगह पाई लिखेंगे, r2 के जगह पे 5 के पर स्क्वायर और माइनस r1 के जगह पर 4 पर स्क्वायर। तो जो कि इस प्रश्न में ऑप्शन में देखिए ए वाले में पाई ब्रैकेट में 5 पर स्क्वायर माइनस 4 पर स्क्वायर दिया है, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा ए सही होगा। यानी इसके बीच का क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में 5 पर स्क्वायर माइनस 4 पर स्क्वायर सेमी स्क्वायर, ये हमारा सही होगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और अगर आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सारे वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचा सकें। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है पार्श्व के चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया है, इस चित्र में ये ओ ए बी, इस चित्र में इस ओ ए बी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5वें पर आ जाते हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या होगी। ये प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पे लिख सकते हैं पाई के जगह पर 22/7 r स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ पर r स्क्वायर का मान निकाल लें तो 154 गुणे ये 22/7 जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये 7/22 हो जाएगा। 22 से काट देते हैं, 22 सत्ते 154, तो r स्क्वायर बराबर 7 का गुणा 7 में 49। अब यहाँ पे r का मान निकालेंगे तो ये 49 है, 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 7 सेमी, यानी इस वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेमी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 5 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 सेमी ये सही होगा। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, जिसमें दिया है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा। कोई वृत्त है, ये प्रश्न संख्या 6, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है r है। तो लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। तो इसका क्षेत्रफल निकालने, वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। अब इसमें कह रहा है इसकी त्रिज्या में जो है 100% वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या में 100% वृद्धि करने पर नई त्रिज्या, तो जो नई त्रिज्या होगी इसमें r में इस r का 100% जोड़ देंगे, r प्लस r गुणे 100/100 काट दें तो यहाँ पे होगा r प्लस r बराबर 2r। तो इसकी तो नई त्रिज्या जो है हमारा 2r हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने, ये नई क्षेत्रफल जो है पाई r स्क्वायर होता है, तो r की जगह पे 2r स्क्वायर लिखेंगे, यानी पाई गुणे
4r² लिख दें, 4πr²। अब यहाँ देखते हैं जो पहला क्षेत्रफल था वो πr² है और जो नया क्षेत्रफल है वो 4πr² है। तो जो नया क्षेत्रफल है ये पहले क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। यानी हम लिख सकते हैं इस प्रश्नावली के छठे प्रश्न में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है, चौगुना। यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल जो है चौगुना हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। इसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। एकदम बिल्कुल छठे प्रश्न के तरीके से हम इसको हल करेंगे, लेकिन इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो इसे भी लगा लेते हैं। यहाँ पे पुनः लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल लें, तो क्षेत्रफल बराबर πr²। यहाँ लिखें त्रिज्या में 100% वृद्धि करने पर नई त्रिज्या, जब इसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि करेंगे तो जो नया त्रिज्या है उसको हम ज्ञात करेंगे। यानी पहली त्रिज्या जो r है तो इस r में r का 100% जोड़ देंगे, 100 से 100 काट देते हैं, r में प्लस r दोनों को जोड़ेंगे तो 2r। जो इस वृत्त का जो नया त्रिज्या है वो 2r हो जाएगा। तो नया क्षेत्रफल निकालें एकदम बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 के तरीके से। तो नया क्षेत्रफल हमारा होगा पाई ब्रैकेट में 2r², तो ये हो जाएगा 4πr²। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि। अब इसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा है उसको हम ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये नए क्षेत्रफल से ये पहले वाला क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, यानी 4πr² माइनस πr², तो ये हमारा आ जाएगा 3πr²। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर फार्मूला होता है वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल, तो इसमें वृद्धि जो है हमारा हो रहा है 3πr² गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है हमारा ये πr² है, तो बटे लिख देंगे πr²। πr² से π² काट देंगे, 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300%, यानी इसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो रही है। तो इस प्रश्न संख्या 7 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 300% सही होगा। अब इसमें प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। इसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। अब इस प्रश्न में त्रिज्या में कमी कह रहा है, तो यहाँ पे लिखें ये प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे एकदम बिल्कुल 6 और 7 प्रश्न की तरीके से। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, तो इसका क्षेत्रफल निकालने, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है πr²। अब त्रिज्या में, इस वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने पर नई त्रिज्या, तो इस पहले वाले त्रिज्या में हम उस त्रिज्या का 50% घटाएंगे, तो r माइनस r गुणे 50 बटे 100 काट देते हैं, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये r माइनस r बटे 2 होगा। इसे हल करेंगे तो ये 2r माइनस r बटे 2, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर r बटे 2, तो जो इस वृत्त की जो नया त्रिज्या है वो r बटे 2 होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, तो r की जगह पर r बटे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4 πr²। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी हम निकाल लें, क्षेत्रफल में कमी, तो जो पहला वाला क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल में से ये जो नया वाला क्षेत्रफल है इसको घटा देंगे, तो πr² में से
1/4 पाई आर स्क्वायर घटाएंगे। ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसको घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बटे 4। ये जो है क्षेत्रफल में कमी हो गया। तो इस कमी प्रतिशत को निकालना है। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो इसमें कमी कितना है हमारा 3/4 पाई आर स्क्वायर कमी हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4 पाई आर स्क्वायर गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है प्रारंभिक क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख दें पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट देंगे और इस 4 से 100 को काट देंगे 25 बार में। तो ये 25 का गुणा 3 में 25 तियाँ 75%, यानी इसके क्षेत्रफल में 75% की कमी हो रही है। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्न संख्या 8 में जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 75% सही होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी होगी। अब इस वृत्त के परिधि में 50% कम करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 9, यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। इसकी परिधि निकालने वृत्त की परिधि, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसका क्षेत्रफल निकालने वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। अब इस वृत्त की परिधि में 50% कम करने को कह रहा है। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि में 50% कमी करने पर नई परिधि जो है हम क्या करें, पहले परिधि में से उस परिधि का 50% घटा देंगे। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर गुणे 50/100। 50 दूना 100, 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 पाई आर माइनस पाई आर। तो यहाँ पे नया परिधि जो है, नए परिधि को हम मान लेते हैं 2 पाई कैपिटल आर। यहाँ पर 2 पाई कैपिटल आर बराबर 2 पाई आर में से पाई आर को घटाएंगे तो यहाँ पर पाई आर होगा। अब यहाँ पर आर बराबर निकालें तो पाई आर बटे ये 2 पाई इधर आएगा तो 2 पाई, पाई से पाई को काटेंगे। अब यहाँ पर आर बराबर 1/2 आर हो जाएगा। ये जो है नया त्रिज्या हमें निकल गया, जिसका नया क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। नया क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई लिखें, आर की जगह पर 1/2 आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है इस वृत्त का नया क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल में कमी बराबर, तो ये जो नया क्षेत्रफल है ये पहले वाला क्षेत्रफल है, इस पहले वाले क्षेत्रफल में नए क्षेत्रफल को घटा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें 4 एलसीएम लें तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर घटा दें तो 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल में 3/4 पाई आर स्क्वायर की कमी हो गई। अब ये कमी प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखें कमी प्रतिशत बराबर फार्मूला हम बताए हैं आपको कि कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो कमी हो रहा है 3/4 पाई आर स्क्वायर गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है हमारा ये पाई आर स्क्वायर है। तो बटे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, इसे काट देंगे, 4 से काटेंगे 100 को तो ये 25 बार में कटेगा। इसका गुणा कर दें तो 25 तियाँ 75, यानी इसके क्षेत्रफल में जो है 75% की कमी हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्न संख्या 9 में जो है
ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही है। अब इसके अगले प्रश्न 10 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि होगी। ये प्रश्न 10 है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर यहाँ पर दिया है a, तो इसकी परिधि हमें निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पर r की जगह पे हमें a रख देना है, इसकी परिधि जो है 2πa हो जाएगा। ये आंसर है। तो इस प्रश्न संख्या 10 में जो है ऑप्शन नंबर बी 2πa ये जो है सही है। अब इसके प्रश्न संख्या 11 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है वृत्त का व्यास r सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर वृत्त का व्यास बराबर दिया है r। तो पहले हम, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। तो इसमें व्यास r है तो r बटे 2 होगा। अब यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई r की जगह पर लिखेंगे ये कैपिटल R बटे 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये जो है आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 11 में जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए 1/4 पाई कैपिटल R स्क्वायर वर्ग सेमी, ये हमारा आंसर है। अब प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 सेमी है तो खेल के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी होगी। ये प्रश्न संख्या 12। एक वृत्ताकार खेल का मैदान है जिसकी त्रिज्या जो है ये त्रिज्या 7 मीटर है। तो इस मैदान के 10 चक्कर, अगर 10 चक्कर लगाया जाए तो कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सबसे पहले इस मैदान की परिधि निकालेंगे और उसमें 10 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार मैदान की परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई के जगह पर 22/7 गुणे r के जगह पर 7। अब यहाँ पर 7 से 7 को काट देंगे, 22 दूना 44। अब इसमें जो ये वृत्ताकार मैदान की परिधि जो है ये 44 मीटर आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। तो इस 44 में हम 10 का गुणा कर देंगे, 44 गुणे 10 बराबर 440 मीटर। यानी इस मैदान को अगर 10 चक्कर लगाया जाए तो 440 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न संख्या 12 में ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही होगा। अब इस प्रश्न संख्या 13 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है होगी। एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है, जिसमें वृत्त की परिधि पूछ रहा है। ये प्रश्न संख्या 13, यहाँ पर दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 मीटर। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr। अब 2 गुणे पाई के जगह पर 22/7, r के जगह पर 14, 7 से काट दें, 7 दूना 14। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 22 दूना 44 और 44 दूना 88 मीटर। इस वृत्त की परिधि जो है 88 मीटर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न संख्या 13 में जो है ऑप्शन नंबर सी 88 सेमी, हाँ सेमी, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम गलत कर दिए हैं, ये मीटर नहीं है, ये
सेमी है। इसका उत्तर जो है सेमी में होगा। अब इस प्रश्नावली के हम 14वें प्रश्न पर आते हैं, जिसमें कह रहा है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो वह जिस हिस्से को घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल होगा। ये प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर एक मैदान है। ये नहीं बताया गया है कि मैदान किस प्रकार का है। इस मैदान में एक गाय है जो इस खूंटे से बंधी है, जिसमें रस्सी की लंबाई जो है 14 मीटर है। इस रस्सी की लंबाई जो है 14 मीटर है। तो जितनी लंबी रस्सी है उतनी ही लंबी दूरी लेकर के वृत्ताकार घास का मैदान ये चरेगी। तो हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। यहाँ आप लिखेंगे रस्सी की लंबाई, इस रस्सी की लंबाई जो है इस वृत्त की त्रिज्या है, यानी r बराबर 14 मीटर। अब यहाँ पर लिखें गाय द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये वृत्ताकार एरिया का क्षेत्र गाय चल रही है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है पाई r स्क्वायर। पाई के जगह पर 22/7 गुणे r स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे 14 गुणे 14। इसे काट दें, 7 दूना 14। अब यहाँ पर 22 में 2 का गुणा करें तो 44 गुणे 14 और 14 चौका 56, 56 5 61 मीटर स्क्वायर। गाय जो है 616 वर्ग मीटर घास चरेगी। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी 616, यहाँ पर 616 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर सही है। आशा है हमें कि इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आप लोग अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।